आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे यहाँ पर कि हज तखमीना 11,75,000 तक जा पहुँचा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे अदलिया ने हक और इंसाफ का परचम फिर सर बुलंद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। हक का लंबरदार सुरखरू ठहरा। अदालत का कहना था कि इन लोगों ने 8 साल रगड़ा खाया है। गलत इल्ज़ाम की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। FIA ने तस्लीम किया। सिंध हाई कोर्ट ने आईन और कानून का सर बुलंद कर दिया। चेयरमैन बोल शुएब शेख तमाम इल्जामात से बरी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सहाफ़ी के आर्टिकल को बुनियाद बनाकर रियासत की जानिब से गलत इक़दाम उठाए गए। उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे गलत इक़दाम के बजाय अपनी सलाहियतों को शवाहिद जमा करने में लगाएंगे। रियासत ने खातून को सिर्फ एक शेयर की बुनियाद पर मुकदमे में घसीटा। वादी नज़म खातून को मुकदमे में इस तरह शामिल करना इस्तिग़ासा की बदनीयती है। तहरीरी फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने बताया, अगर जरूरी समझा गया मनी लॉन्ड्रिंग से अलहदा चालान फाइल किया जाना था जो ताहाल जमा नहीं हुआ। ये बात तस्लीम शुदा है कि तमाम रकूम की मुंतकली बाज़ाब्ता तौर पर बैंकों के जरिए हुई। जाली डिग्रियों की तैयारी और फरोख्त के इल्जामात के कोई शवाहिद नहीं मिले। डिप्टी डायरेक्टर FIA फॉरेंसिक अब्दुल गफ्फार ने अपनी रिपोर्ट में मुल्जिमान को क्लीन चिट दी। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने तस्लीम किया कि एग्जैक्ट की तमाम कारोबारी सरगर्मियां लाइसेंस और इजाजत के साथ हैं। फैसले में कहा गया है कि केस 2015 में कायम किया गया। 8 बरस बाद भी फैसला न आना अफसोस की बात है। 8 बरस बाद रियासत ने तस्लीम किया कि इनको शवाहिद नहीं मिले। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तमाम जिम्मेदारान इस ताखीर के जिम्मेदार हैं। ऐसे इक़दाम से दुनिया में मुल्क का नाम और तशख़्ख़ुस दाव पर लगता है। अदालत का कहना था कि मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मुल्ज़िमान को तमाम इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।